वेलकम टू द चैनल ऑफ एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 4। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट्स एट नाइट। फिर वो आगे कहता है कि कैसे उसे रात को कई बार भूत नज़र आते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटनेड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम ब्रेव फेलो। मैं बहुत जल्दी डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन, लेकिन एक बहुत ही डरावना भूत है एक वुमन का। विच अपीयर्स ऑफ एट ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो अक्सर आता जाता रहता है आधी रात को पूरे चांद वाले दिन। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वह काफ़ी बुरी दिखने वाली चीज़ है। विद मैटेड हेयर, उलझे हुए उसके बाल हैं। एंड अ श्रिवल्ड फेस, और झुर्रियाँ वाला फेस है उसका। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोएटस इन इट्स आर्म्स, और वो कुछ ऐसे दिखाई देती है कि जैसे किसी स्केलेटन ने अपने हाथ में किसी बेबी को पकड़ रखा हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र इस डरावनी डिस्क्रिप्शन से कांप गया। एंड इंटरप्रेटेड रादर शार्पली, और उसको बीच में ही टोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम तो पागल हो गई हो ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट्स और स्पिरिट्स, ये भूत या आत्माएं इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी सोच का, इमेजिनेशन का पार्ट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने सर को, अपने हेड को भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही नॉनसेंस वाली बातें करने लगे हो। ही लेफ्ट द रूम, महेंद्र उस कमरे से बाहर चला जाता है। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात को सोने के लिए वह चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, उसको लगा कि इतना धमकाने के बाद ईश्वरन उससे नाराज़ रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। उसको काफ़ी हैरानी हुई ये देखकर कि उसका जो कुक ईश्वरन है वह उतना ही खुश और उतना ही टॉकेटिव है जितना वह हमेशा होता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with the curtain unease। उस दिन के बाद महेंद्र थोड़ा सा परेशान होके सोने जाया करता था। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity। हर रोज़ रात को सोने से पहले वह अपने बेड के पास लगी हुई विंडो से बाहर झांक के देखता था कि कोई भी भूत या मूवमेंट्स उसके सराउंडिंग्स में तो नहीं हो रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन वो हमेशा अंधेरे का समुंदर नज़र आता था, यानी अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था और सिर्फ दूर से फैक्ट्री की लाइट्स चमकती हुई नज़र आती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon lights। मिल्क वाइट लैंडस्केप को देखना चांद की रोशनी में फुल मून वाले दिन काफ़ी अच्छा लगता था महेंद्र को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, ही वॉज अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, वह फीमेल गोस्ट की कहानी सुनने के बाद, वो अवॉइड करता है खिड़की से बाहर देखना फुल मून वाले दिन। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र अपनी नींद से उठ जाता है बहुत ही धीमे रोने की आवाज़ से, जो कि उसके विंडो के पास से आ रही है। At first he put it down to a cat prowling around for mice। शुरू में उसने सोचा कि बिल्ली होगी
जो चूहों की तलाश में इधर उधर घूम रही होगी। बट द साउंड वॉज टू ग्रिटल फॉर अ कैट। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भरी आवाज़ थी, यानी वो कैट जैसी आवाज़ नहीं थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने विंडो से बाहर झांकने की अपनी विश को थोड़ी देर तक दबाए रखा। उसको डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ ऐसा न देख ले जो उसको बुरी तरह डरा दे। But the wailing became louder and less feline. लेकिन ये जो रोने की आवाज़ थी ये और तेज़ होती गई और कैट से अलग होती गई। He could not resist the temptation anymore. अब वह अपने आप को, अपनी विशेस को नहीं रोक पा रहा था। Lowering himself to the level of window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अपने आप को विंडो के किनारे के बिल्कुल पास ला करके बाहर के जो मिल्की वाइट लैंडस्केप था वहाँ झांकता है। There not too far away was a dark cloudy from a clutching a bundle. ज़्यादा दूर नहीं था। उसने देखा कि एक डार्क क्लाउडी, एक बादल की एक फॉर्म है और उसके हाथ में एक बंडल है किसी चीज़ का। Mahindra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. महेंद्रा डर गया बुरी तरीके से और दोबारा अपने पिलो पे गिर गया, हाँफता हुआ। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. जैसे ही इस एक्सपीरियंस से अपने आप को रिकवर करता है, वो अपने आप को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। And finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. और फिर वो रिज़ल्ट निकालता है कि शायद ये किसी तरह की ऑटो की सजेशन थी, किसी तरह की एक ट्रिक थी जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ खेली थी। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब वो सुबह उठा, नहाया और ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आया, पिछले रात का डर उसके मेमोरी से हल्का हो चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ग्रीट करता है सुबह सुबह दरवाजे पे। उसके हाथ में उसके मालिक के लिए लंच पैकेट था और उसका बैग था। Just as Mahindra was stepping out, Iswaran grinned and said, जैसे ही महिंद्रा जाने के लिए बाहर की तरफ निकला, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagination things. सर, आपको याद है वो दिन जब मैं आपको उस फीमेल गोस्ट के बारे में बता रहा था जिसके हाथ में एक बेबी होता है? आप मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हुए थे। आप कह रहे थे कि मैं चीज़ों को इमेजाइन करता हूँ। Well, you saw her yourself last night. लेकिन पिछली रात आपने खुद उस गोस्ट को देखा। I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. मैं ढूंढता हुआ आया। जब मुझे रोने की आवाज़ आई तब मैंने देखा कि वो आवाज़ तो आपके कमरे के आसपास से आ रही थी। A chill went down Mahindra's spine. महिंद्रा पूरी तरह से डर गया, कँपा गया। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन को उसका सेंटेंस कंप्लीट करने का टाइम भी नहीं दिया। He hurried away to his office. वह जल्दी जल्दी अपने ऑफिस गया। And handed in his papers. और अपने पेपर्स पकड़ाए। Resolving to leave the haunted place the very next day. और प्रॉमिस किया अपने आप से कि वो उस भूतिया जगह को अगले ही दिन छोड़ के निकल जाएगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
Thanks for watching.